हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस। मैं प्रियंका एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। टॉपिक है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होता क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स आती हैं और उन टर्म्स से रिलेटेड आगे हमारी क्या प्रॉब्लम्स थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें छोटी छोटी कई टर्म्स होती हैं जो स्टार्टिंग हमारे नंबर से होती है। सबसे पहले ये होता है कि नंबर्स क्या होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा कि नंबर्स क्या थे कि हम 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते थे। जो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो 1 से इन्फिनिटी तक थे। उसके बाद जब इसमें 0 इंक्लूड हुआ तो वो आ गए होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद एक टर्म आती है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो आपके नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, साथ में नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो ये सारे नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, वो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स के बाद एक और टर्म आती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और साथ में एक कंडीशन होती है कि q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंटीजर क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर दोनों इंटीजर है तभी वो उसकी फॉर्म में आएगा। अब देखो q अगर मान लो मेरा 0 है, मैं किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो वो टर्म मेरी नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी? नॉट डिफाइंड। अब वो टर्म नॉट डिफाइंड है, इसलिए हमने कंडीशन क्या ली कि q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। रैशनल नंबर के लिए पहली कंडीशन होती है कि p और q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसके अलावा एक और आता है कि p और q दोनों में HCF या दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि p और q दोनों को प्राइम होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। दोनों में मतलब एक कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो हमने क्या किया, रैशनल नंबर p बाय क्यू फॉर्म में होता है जिसकी कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटीजर होने चाहिए और दोनों में क्या है कि HCF 1 होना चाहिए। अब इसके बाद एक और टर्म है इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं है। अब रैशनल नहीं है मतलब नंबर लाइन पे या तो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। जो आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन है जो आपकी, उस पे क्या है कि 0 है, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो बीच में जो भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल और इरेशनल है। रैशनल हमने कहा कि p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, तो इरेशनल कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं है। अब इरेशनल और रैशनल को मिला के टोटल क्या बनता है हमारा? रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरेशनल्स होते हैं। अब इसके बाद हम ये है कि हमारा जो रियल नंबर्स है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक आती है HCF और एक LCM। अब HCF LCM के लिए हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई नंबर है, उसकी फैक्टराइजेशन करो और वो फैक्टराइजेशन भी ऐसी कि प्राइम नंबर्स की, और हर एक नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। अब देखो मेरे पास 3 नंबर हैं, एक 12 है, एक 15 है, एक 21 है। तीनों की क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंपल मेथड है फैक्टर करके, कि जैसे मेरा 12 है, सिर्फ मुझे फैक्टर प्राइम चाहिए। 6 2 पे किया 3 और 3 पे 1, तो 12 के प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। सिमिलरली 15 के क्या होंगे? 3 इंटू 5 इंटू 1 और 21 के 3 इंटू 7 इंटू 1। अब जब ये है तो क्या करोगे आप कि HCF और LCM दो टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, HCF और LCM।
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर में से कॉमन और उन कॉमन में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले आप करते थे कि जो सारे कॉमन फैक्टर हैं उन सभी को यहाँ पुट किया, उनकी मल्टीप्लाई की। अब एक और मेथड होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर है, मान लो कि कॉमन 3 है, उसकी जो सबसे कम पावर है वही क्या होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 3 की पावर 1 3, उसके बाद एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स में सबसे छोटा। अब मल्टीपल्स की बात आती है तो यहाँ हम क्या करते हैं, फैक्टर सारे लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेते हैं, कॉमन 3 था, बाकी जो बचे 2 है 5 है 7 है। HCF में हमने क्या किया कि पावर लिस्ट ली, यहाँ क्या करेंगे पावर हाईएस्ट लेंगे। अब 3 की पावर सभी में हाईएस्ट 1 है, 2 की पावर हाईएस्ट 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई किया 21, 4 इंटू 5 20, 21 इंटू 20, सॉरी कहाँ गया सर, 0 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या था, HCF में क्या करो, जो कॉमन है उसकी पावर लिस्ट लेनी है, और LCM में जो कॉमन है उनकी पावर क्या लो, हाईएस्ट लो। ये HCF और LCM आ गए आपके। अब नेक्स्ट में क्या है कि HCF 2 नंबर का गिवन है, LCM फाइंड आउट करो। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, मान लो कि मैंने पहला नंबर माना A, दूसरा नंबर B माना, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के इक्वल होती है। प्रोडक्ट की, दोनों नंबर की प्रोडक्ट और HCF LCM की प्रोडक्ट क्या होती है, इक्वल होती है। अब मान लो मेरे दोनों नंबर क्या है, 306 इंटू 657। अब LCM हमें फाइंड आउट करना है और HCF हमें गिवन है, HCF 9 है और LCM फाइंड आउट करना है। अब ये प्रोडक्ट में है तो दूसरी तरफ अगर एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो प्रोडक्ट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अब ये डिवाइड में हो गया LCM। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, LCM होगा। क्या करना है आपको, 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर की प्रोडक्ट करोगे और HCF LCM की प्रोडक्ट करोगे, वो इक्वल होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको HCF गिवन है तो LCM फाइंड आउट कर सकते हो, और LCM गिवन है तो HCF, या 4 टर्म्स हुई, 4 में से कोई भी 3 टर्म दी हुई है तो आप बाकी एक टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, कि एक स्पोर्ट फील्ड है उसके अराउंड एक क्या है, सर्कुलर पाथ है। अब सर्कुलर पाथ के क्या करते हैं कि सारे राउंड करते हैं। सोनिया है टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट ऑफ फॉर सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कहते जो सोनिया है वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में 18 मिनट लेते हैं। कि मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ है, स्टार्ट होते हैं दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम से। अब सोनिया उसको कंप्लीट करने में पूरे 18 मिनट्स लेती है, वहीं जो रवि है वो उसको कंप्लीट करता है 12 मिनट में। अब कहते हैं कि वो 12 मिनट में करता है, मतलब उससे पहले करता है, वो 18 मिनट में करती है, कि दोनों के दोनों उसी पॉइंट पे दोबारा कब मीट होंगे। अब देखो दोनों उस पॉइंट पे, ये तो जब ये 18 पे यहाँ आएगी तो ये 6 मिनट आगे जा सका है, मतलब दोनों कब होंगे, उस टाइम में तो है नहीं, उससे ज़्यादा टाइम में होंगे। अब ज़्यादा में क्या होगा, देखो HCF होता है कम और जो LCM होता है वो ज़्यादा। अब यहाँ ये चीज़ देखो कि कम टाइम में नहीं मिल सकते, ज़्यादा टाइम में मिलेंगे, तो क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे। और LCM करेंगे किसका, हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं 18 और 12, और LCM अभी हमने किया था, कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, 18 के फैक्टर और 12 के फैक्टर। 18 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3,
यही है फैक्टर्स। अब फैक्टर है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो भी है पावर्स कॉमन है या जो कॉमन के अलावा उन सभी की पावर्स आप क्या करोगे, लीस्ट लोगे हाईएस्ट। इसमें पावर क्या लेते हैं, हाईएस्ट। 2 की पावर हाईएस्ट 2 है और 3 की पावर भी हाईएस्ट क्या है, 2। 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9। 36 मिनट्स, क्योंकि उसने पूछा है कि वो कितने टाइम बाद दोबारा मिलेंगे, तो वो 36 मिनट टाइम बाद दोबारा मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग में 18 पे था, एक 18 मिनट में करता है, 12 मिनट में करता है, तो 36 मिनट टाइम के बाद दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे मीट होंगे। नेक्स्ट में है प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। ये जो आपके क्वेश्चन है बेटा इरेशनल वाले, वो इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या करना है आपको कि रूट 5 सभी को पता है इरेशनल है, आपको करना क्या है, इसको प्रूव करना है इरेशनल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि उसका अपोजिट लेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि ये तो जो हमने माना उसके अपोजिट आ रहा है, ऐसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो p/q फॉर्म में होगा। साथ में कंडीशन थी कि p और q का जो HCF है वो 1 होगा और q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये मान लिया कि हमने फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो ये कंडीशन तो थी, अब क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 5 q इक्वल टू p। अब क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड। जब स्केयर करते हैं 5q² इक्वल टू p²। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई नंबर, मान लो आपका कोई नंबर है वो p² को डिवाइड करता है, अगर a है वो p² को डिवाइड करता है तो a p को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी नंबर्स की कि अगर कोई a नंबर p² को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी करेगा। मान लो कि अगर a 4 के स्केयर को डिवाइड कर रहा है, a माना कि मैंने 4 ही है, तो जो ये 4 है ये 4 को भी डिवाइड करेगा। कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहाँ क्या कंडीशन है कि जो p² है वो 5q² के इक्वल है। अब p q को तो डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि इन दोनों में क्या है, HCF 1 है, तो p² 5 से डिविजिबल होगा या 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा p² को। अगर 5 मान लो डिवाइड करता है p² को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, p को। अब 5 p² को डिवाइड करता है, 5 p को भी डिवाइड करता है। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है मतलब उसका कुछ मल्टीपल है, कि मैं p को 5 का कुछ मल्टीपल मान लेती हूँ, माना कि मैंने a मल्टीपल मान लिया। अब मेरे पास क्या आया, p इक्वल 5a। ये जो वैल्यू है मैं स्केयर वाली मान लेती हूँ कि स्टार इक्वेशन है, इसमें पुट कर देती हूँ। p की जगह पुट करूँगी 5q², p का स्केयर था और p की वैल्यू मैंने 5a रखी, 5q² इक्वल टू 25a²। अब 5 उधर डिवाइड जाएगा तो क्या होगा, 5a²। अब देखो सेम कंडीशन ऐसी हुई कि p² था 5q² या 5a² q²। अब a तो q से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a मल्टीपल है p का और p क्या है, और p और q में HCF 1 है, तो क्या डिवाइड होगा, 5। 5 किसको डिवाइड करेगा, q² को। सेम कंडीशन आई कि 5 डिवाइड करता है q² को तो 5 डिवाइड करेगा q को। अगर 5 p को भी डिवाइड करता है, q को भी डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब है कि p और q दोनों को डिवाइड करता है, तो मतलब क्या है कि p और q में कॉमन क्या आ गया, 5, उनका HCF 5 हुआ। लेकिन अगर क्या है, हमारे रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में क्या है, कॉमन 1 आएगा। यहाँ हमने क्या किया, कॉमन 5। जो हमने माना उसके और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि हमने माना उसके अलावा कुछ और आया, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो हमने अजम्पशन की वो क्या है, रॉन्ग है। अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अजम्प्स क्या किया था कि ये रैशनल नंबर है, तो प्रूव क्या हो गया, रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना था रूट 5 इरेशनल है, तो हमने क्या लिया, उसको रैशनल माना, फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई, तो वो क्या हो गया, इरेशनल।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। इससे पहले एक बात है कि अगर रैशनल और इरेशनल है, अब एक नंबर है रैशनल, एक नंबर है इरेशनल। अगर रैशनल और इरेशनल को प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवीजन करते हो, तो वो नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है। कि अगर एक रैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट या प्लस किया तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अब ये इरेशनल होगा, हमें प्रूव क्या करना है कि इसको कंप्लीट को प्रूव करना है। 3 + 2√5 इरेशनल। जैसे हमने पहले किया था कि इसको रैशनल लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? P/Q की फॉर्म में। अब सबसे पहले जो एडिशन में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में। अब 2 मल्टीप्लाई में है, वो क्या हो गया? डिवीजन में। P/Q - 3। अब देखो हमें पता है PQ क्या है? रैशनल है। 3 भी क्या है? रैशनल। ये रैशनल है, ये रैशनल, तो P/Q - 3 क्या हुआ? रैशनल नंबर। उसको किसी रैशनल से मल्टीप्लाई की, वो भी रैशनल नंबर। लेकिन जो √5 है वो इरेशनल है। ये अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन था उसमें प्रूव किया था कि √5 क्या है? इरेशनल। अब √5 इरेशनल है, ये रैशनल है। अब दोनों साइड इक्वल है कि लेफ्ट साइड है वो किसके इक्वल है? राइट की। अब लेफ्ट और राइट कब इक्वल होंगी? या तो दोनों एक साइड इक्वल है, तब एक रैशनल है एक इरेशनल, क्या वो इक्वल हो सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ना तो रैशनल इरेशनल की इक्वल हो सकता, ना इरेशनल रैशनल की। तो क्या है जो हमने माना वो रॉन्ग। हमने क्या माना कि ये रैशनल है, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो जो चीज़ हमने मानी उसके उल्टा होगा। हमने माना कि ये रैशनल है, पर ये होगा क्या? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको √5 है या √2 है उसको कंप्लीट आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ डायरेक्ट यूज करना है आपको कि वो पहले ही आपको पता है इरेशनल है, उसको प्रूव नहीं करना। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।